हम लोग श्री उपदेशामृत से पढ़ रहे हैं। आज श्लोक क्रमांक 6 है। ये वर्णन करता है कि एक मध्यम भक्त को एक महाभागवत उत्तम अधिकारी को कैसे देखना चाहिए। श्लोक का लिंक तो समझ में आ रहा होगा। आपने सुना था ना, निंदादि शून्य हृदय में सत्संग लब्ध्या। तो यहाँ पे इसका वर्णन हो रहा है कि कैसे एक मध्यम भक्त को उत्तम भक्त को देखना चाहिए। दृष्ट है स्वभाव जनितैर वपुषश्च दोषैर ना प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगाम्भसां न खलु बुद्ध बुद्ध फेन पंकैर ब्रह्मद्रवत्मपगच्छति नीरधर्मैः। एक बार फिर से बोलिएगा। दृष्टेः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर् ना प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्भसां न खलु बुद्ध बुद्ध फेन पंकैर् ब्रह्मद्रवत्मपगच्छति नीरधर्मैः। दृष्टेः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर्ना प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्भसां न खलु बुद्ध बुद्ध फेन पंकैर् ब्रह्मद्रवत्मपगच्छति नीरधर्मैः। अपनी मूल कृष्ण भावना भाव स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। हम केवल थ्योरी में मान रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्त वाकई अपने आप को देह नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक बात सिद्धांत से रखा जा रहा है और उसको एक दृष्टांत से समझा रहे हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ, दृष्ट मतलब जो देखा जाता है, जो दिखता है उसको दृष्ट कहा जाएगा। दृष्टांत का अर्थ हुआ कि कोई बात जो नहीं समझ में आ रही है, उसको जो बात दिख रही है, जो बात समझ में आती है, उसके द्वारा समझा जाए, उसको दृष्टांत कहा जाता है। तो स्पष्ट है। तो हर व्यक्ति जानता है कि गंगा जी में कितने कितने गंदे नाले के पानी आता है। आप कलकत्ता में स्नान करिए तो सारा जितना भी गंदा नाले का पानी, अब हरिद्वार में एक फैक्ट्री है भेल की, तो उससे जो गंदा पानी आ रहा है, ऋषिकेश में तो नहीं है, उसके बाद जो गंदा पानी आना शुरू होता है, तो वहाँ से लेकर के अब कलकत्ता तक कितने कितने गंदे नाले पड़ते हैं। लेकिन हर जगह व्यक्ति यही मानता है कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। बल्कि अब गंगा जी में स्नान करते हुए भी आप देखिए, डुबकी मारेंगे, कुछ कुछ गंदगी आती तो उसको हटा करके व्यक्ति स्नान करके आता है और अपने को पवित्र ही मानता है और वो पवित्र ही होता है। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है ना। तो ब्रह्म द्रवत्व का मतलब स्पिरिचुअल वाटर, यानी कि गंगा जी की आध्यात्मिक स्थिति अक्षुण्ण बनी रहती है, उसमें कोई क्षोभ नहीं होता। गंगा जी का जल पवित्र ही रहता है और पवित्र करने वाला ही रहता है। उसके संपर्क में जो भी आएगा वह पवित्र हो जाएगा। ये सब बातें समझ में आ गई ना। ब्रह्म द्रव मतलब लिक्विड, और ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। ऐसे ही जो शुद्ध भक्त हैं, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, आप लोगों का पता नहीं, ये हमारा वर्णन नहीं हो रहा है। आप लोग अपने साथ समझ लीजिएगा। मैं तो अभी खूब प्रीचिंग कर लेता हूँ कि हम देह नहीं है, देह नहीं, फिर देह बन जाते, फिर देह बन जाते। तो अभी तो हम देह से पहचान कर रहे हैं अपनी। लेकिन ये उत्तम अधिकारी का वर्णन है जो अपनी पहचान देह से नहीं करता, देह में रहता है लेकिन देह की भावना से भावित नहीं होता है। वो भोग वासना से वासित नहीं है,
उसकी अविद्या निवृत्त हो चुकी है। वो शरीर में है लेकिन शरीर को नहीं, मैं नहीं मान रहा, शरीर को अपना भी नहीं मान रहा। वो जानता शरीर देह भगवान की सेवा के लिए है, देह भगवान ने दिया है, जब तक भगवान चाहते हैं देह में रहूँगा, भगवान की सेवा में लगूंगा। ऐसा हमको मुझको नहीं लगता है। यद्यपि मैं अपनी बात करूं तो मुझे सेवा करने का मन करता है, सेवा कर भी रहे हैं, अभी भी सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा रियलाइजेशन नहीं होगा कि हम देह से बिल्कुल पृथक हैं। विचार जरूर चलता है कि भाई हम ये हृदय नहीं है, ये लीवर नहीं है, ये गॉल ब्लैडर नहीं है, लेकिन अभी हम लोग दबे, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो मैं दब जाता हूं, अविद्या से दबा हुआ हूं। दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। तो ये श्लोक हमारे वर्णन नहीं कर रहा है, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोगों के बारे में मैं कैसे कह सकता हूं। लेकिन ये हमें गुरु महाराज के बारे में लागू करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल देख लीजिए, वो व्यक्ति कैसे 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा। पहले इस बात को समझिए, कोई व्यक्ति 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा होगा क्यों? उसके हृदय में लगातार दास्य भाव बना हुआ है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तभी कर पाएगा। वो भोग करने के लिए आवश्यक है कि दास्य भाव तिरोहित हो जाए, एटलीस्ट उस क्षण के लिए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं सब लोग? We cannot enjoy sense gratification unless you forget that we are servants of Lord Shri Krishna. तो जो उत्तम अधिकारी हैं वह कभी नहीं भूलते हैं कि वे कृष्ण के सेवक हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कभी भी इंद्रियां उनकी भोग में प्रवृत्त होती ही नहीं है, न मन। आपने पहले सुन लिया था कि उत्तम अधिकारी का क्या अर्थ लक्षण है? सदैव वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के बारे में सोचते हैं। सदैव, सदा प्लस एव, तो आप समझ गए कि वह भोग के बारे में कभी भी नहीं सोचते। दैट डिजायर टू सर्व कृष्णा इज ओवरवेलमिंग। हम तो खाली गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो काश कभी जिंदगी में भगवान की कृपा से पहुंच जाए, प्रभुपाद की कृपा से पहुंच जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सदा ही कृष्ण को सुखी करने के बारे में सोचते हैं, अपनी इंद्रियों को तर्पित करने के बारे में कभी भी नहीं ही सोचते हैं। ये उनके शुद्ध भक्त होने का लक्षण है। इसीलिए देखिए प्रभुपाद के बोलते हैं अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ये बहुत पहली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर नहीं मानता है मतलब शरीर के धर्म के अनुसार नहीं चलता है। तो ये यहां तक हमको पहुंचना है कि शरीर की कोई धर्म हमको प्रभावित ना करे। देखिए मैं डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अपनी स्थिति को देखें और देखें वो स्थिति है, और फिर जप करते भक्ति करते करते एक दिन पहुंच जाएंगे। क्रमे क्रमे ते से ही भक्त होय बे उत्तम। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो किसके लिए श्लोक घटित होगा? वो शुद्ध भक्त जो अपने को कभी शरीर नहीं मानता। ये नहीं कि कभी कभी मानता है और कभी कभी नहीं मानता है। हमारी स्थिति होती है जब आप कुछ कर रहे हैं तो शायद ठीक है शरीर नहीं मान रहे हैं, लेकिन अब कुछ भोग का हाँ अभी तो शरीर है, अभी तो क्या दिक्कत। अरे इतना ज्ञान मत दीजिए, धीरे धीरे क्रमशः हृदय को शुद्ध करना होता है। अभी शुद्ध करने का मन नहीं है, थोड़ा गंदा कर लेने तो हृदय को। ये जिगलिंग चलती रहती है, ये संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अरे इसका तो चेहरा काला है, अरे ये तो बंगाली है, उड़िया है, इत्यादि इत्यादि, विदेशी है। ये सब भावना जो है अपराध का जनक होती है। तो अब आगे हम अन्वय देखते हैं। यह इस जगत में अवस्थित, यह करता आप लोग कई बार सुन चुके हो, मतलब इस जगत में। यहाँ भक्त जनस्य, भगवत भक्त जनों के स्वभाव जनिताय ही, स्वभाव से जनित नीच वर्ण, कर्कशता, आलस्य आदि स्वाभाविक दोष। स्वाभाविक मतलब नेचुरल अब लेंगे, लेकिन स्वाभाविक का मतलब स्वभाव जनित। और स्वभाव का क्या अर्थ है? अनादिकाल से जीव भोग कर रहा आ रहा है, तो उसके चित्त पे कुछ संस्कार बने, वो संस्कार उसके चित्त को एक विशेष रूप से प्रभावित करते हैं और उस कारण से उसका एक स्वभाव बन जाता है, स्वभाव कहते हैं। इसके द्वारा जनित ये सब नीच वर्ण, कर्कशता, आलस आदि ये। और वपुश्च दोषै, एक तो ये हो गए स्वभाव के दोष, और दूसरा है वपु का दोष, कुरूपता, पीड़ा और ज्वर आदि से विकृत दर्शन आदि शारीरिक दोष। मतलब मान लीजिए गुरु महाराज को चश्मा लग गया, अरे चश्मा लग गया तो शुद्ध भक्त नहीं है। प्रभुपाद जी के शिष्य ने उनको इसलिए त्याग दिया क्योंकि प्रभुपाद जी चश्मा पहनते हैं, प्योर डिवोटी चश्मा कैसे पहन सकता है? या खांसी आ रही है, ये बीमारी हो जाती है, ये सब तो एक शुद्ध भक्त के जीवन में भी आता है, देखा गया है।
दृष्ट ही प्राकृतत्वम, देखे जाने पर भी प्राकृत दृष्टि से, प्राकृत मतलब मटेरियलिस्टिक दृष्टि से। जैसे इस समय हम सभी को प्राकृत दृष्टि से तो देख रहे हैं, स्त्री है, पुरुष है, गुजराती है, बंगाली है, उड़िया है, ये सब इस तरह से देखते हैं, ये कहते हैं प्राकृत दृष्टि। न पश्येत, नहीं देखना चाहिए, अर्थात प्राकृत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्हें प्राकृत जीव नहीं समझना चाहिए, उन्हें बद्ध जीव नहीं समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा है वह शुद्ध भक्त है। लगातार पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके हृदय में भोग की इच्छा नहीं है, तो ये देखना चाहिए कि क्या वह निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति है या लगी हुई है, जो भी है, माता जी हो, प्रभु जी हो, तो उसमें प्राकृत बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि सीनियर भक्तों को भी हम तुरंत, यद्यपि वो लगातार सेवा में लगे हैं, अगर उनके कुछ दोष ऐसे दिख जाते हैं हमारी दृष्टि से, तो तुरंत हम जजमेंट पास कर देते हैं, ये कहाँ शुद्ध भक्त है, इतने साल से क्या भजन कर रहे हैं, पहले तुम इतने साल भजन करके तो दिखाओ। बड़ी सुंदर बात ऋषिकेश प्रभु बता रहे थे कि एक ब्रह्मचारी कोट बोल रहे थे कि कोई सालों साल, मतलब 20 साल, 25 साल, 30 साल जप कर रहा है, तो क्या उसने माया की लातें नहीं खाई हैं, माया की परीक्षाएं नहीं झेली हैं? किसको छोड़ती है? क्या किसी स्त्री को छोड़ती है, या क्या माया पुरुषों को छोड़ती है? कि हाँ चलो स्त्रियों को जाने देते हैं हम भगवान के पास, आसानी से छोड़ेंगे नहीं, उनको छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो व्यक्ति अब स्वीकार ना करे, लेकिन हर एक के लिए हर प्रकार की माया है, लेकिन माया है सबके लिए। किसी को धन से पकड़ती है, किसी को स्त्री से पकड़ती है, किसी को पुरुष से पकड़ेगी, किसी ना किसी तरह से फंसाती है माया। लेकिन यह सब होने के बाद भी अगर 16 माला जप कर रहा है तो उसको कुछ सम्मान दिया जाना चाहिए, चाहे वो माता जी हो चाहे प्रभु जी हो। पहले हम करके तो देखें, 30 साल 40 साल जप, सारे सुख दुख मान अपमान सहन करके तो देखें, और उसके बाद विचार करें ना कि ये कितना आसान है। तुरंत जजमेंट पास नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। ये मुझे ये जो विचार है, ये मुझे काफ़ी मतलब रेवोल्यूशनरी लग रहा है कि माया की लात खाने के बाद भी 30 साल टिक गया, तो बहुत बड़ी बात है। 30 साल 40 साल 50 साल जो भी है समाज, और इस कारण से फिर रियलाइजेशन भी मिले होंगे। एवरी डे 50 ईयर्स 16 राउंड्स एवरी डे, 50 करोड़ नाम, आसान बात तो नहीं है। हम में से कितने लोगों ने 50 साल किया है? पहले तो विचार करना चाहिए। आज 20 साल, मतलब इस साल 20 साल होगा मेरे को, इस साल। हरी बोल नहीं बोल रहा हूँ, हरी बोलना हो जाएगा, उसके आगे भी चलता रहे, पुटिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। अब व्यक्ति विचार करे कि 20 साल बाद पहुँचे कहाँ पे, कितना पहुँचे, क्या हो रहा है, नेक्स्ट 20 साल कैसे जाएंगे, फिर नेक्स्ट 20 साल, फिर नेक्स्ट 20, 100, 200, 300, 400, 500। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त को जो लगातार भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, लगातार निरंतर, उसको कभी प्राकृत नहीं समझना चाहिए। इहा यस्य हरिदासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति मन से, वाणी से, कर्मों से भगवान की सेवा करने की इच्छा भी कर रहा है, उसको किसी भी अवस्था में जीवन मुक्त मानना चाहिए। ये शास्त्र का निर्देश है। और इसके व्यतिरेक में क्या बोल रहे हैं कि कभी प्राकृत नहीं देखना चाहिए, भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। गुरु जी को भी तो बाथरूम जाना ही पड़ता है, नहाना पड़ता है, रोग होता है तो दवाई लेनी पड़ती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह दिव्य नहीं है। दिव्य किस अर्थ में है? कृष्ण की सेवा में लगे। ठीक, समझाइए, समझ में नहीं आ रहा है तो कह रहे हैं यथा बुद्ध फेन पंकई, पंक मक होता है कीचड़, और बुद्ध समझ रहे हैं, बुद्ध मतलब बुलबुले, और फेन मतलब झाग। जैसे बुलबुलों, फेन और कीचड़ आदि के संबंध से गंगाम भसाम, अम्भस, अम्भ का मतलब होता है जल, तो गंगा का जल, गंगा जल नीर धर्मई, जल धर्म के प्रभाव से ब्रह्म द्रवत्वम न खलु अपगच्छति, द्रवीभूत ब्रह्म होने का धर्म अर्थात अप्राकृतत्व न खलु अपगच्छति, कदापि परित्याग नहीं करता। वैसे ही आत्मस्वरूप प्राप्त वैष्णवों के प्राकृत दोषों को नहीं देखना चाहिए। क्या मतलब है? जैसे गंगा का जल, उसमें बहुत सारे बुलबुले
और फेन झाग आ जाता है, कभी कभी कीचड़ भी होता है, और इस कारण से वह ब्रह्म द्रव नहीं रह गया हो ऐसे नहीं मानना चाहिए। नीर धर्म के कारण ब्रह्म द्रवत्व न खलु अपगच्छति, जल के धर्म के द्वारा उसका ब्रह्म द्रवत्व, ब्रह्म द्रव होने का गुण कभी नहीं जाता है। न खलु अपगच्छति, गच्छति मतलब चला जाता है, अपगच्छति मतलब अपगच्छति। अपगच्छति का अर्थ क्या है हमें देखा नहीं। अपगच्छति नीर धर्मैः, अपगच्छति, यस, अपगच्छति इसका मतलब होता है ये हो, चल ही नहीं रहा है इसमें। ओके, वन सेकेंड, आई वॉन्ट टू लर्न दिस मीनिंग, व्हाट इज अपगच्छति। हाँ, गो अवे, अपगच्छति मतलब चला जाना, एग्जिट, वैनिश, समाप्त। तो क्या अर्थ होगा इसका? नीर धर्म के कारण, जल का धर्म क्या होता है? जल का धर्म ये होता है कि अगर उसमें कीचड़ आ जाए तो जल अपवित्र हो जाता है, उसमें फेन आ जाए तो जल अपवित्र हो जाता है, ठीक है। और जिस जल में बुलबुले हों, जैसे कि इस जल में बहुत सारे बुलबुले हैं, तो जिस जल में बुलबुले होते हैं वह पाप से युक्त होता है। जो जब इंद्र को ब्रह्महत्या लगी थी तो उस ब्रह्महत्या को 4 जगह ने विभाजित कर दिया था, तो एक भाग गया था जल में। तो जल का ये गुण था, जल को गुण क्या मिला अभी भूल रहा हूं, लेकिन जल को जो दुर्गुण मिला वो याद है कि उसमें बुलबुले होंगे, और बुलबुले वाला जो जल है वह ब्रह्म हत्या वाले पाप से युक्त रहता है। कोई बात नहीं, घबराई मत, ये तो भगवान का प्रसाद है ना। नहीं, जो भी है, ब्रह्म जो जल का धर्म है कि अगर उसमें बुदबुद, आप लोग इधर आके बैठिए, अगर उसमें बुदबुद हो, बुदबुद मतलब बुलबुले या फेन या कीचड़, तो उसको हम पी नहीं सकते हैं, उससे नहाएंगे नहीं, कीचड़ वाले पानी से तो ना नहाता है कोई व्यक्ति। तो जल का धर्म क्या है? जल का धर्म है मलिन हो जाना। अगर उसमें कीचड़ मिलाया जाएगा तो जल अपने पवित्रता को छोड़ देता है ना। तो कह रहे हैं जल के धर्म से, वो जल भी है, गंगा जल बोल रहे हैं ना, गंगाम भसाम नीर धर्म, गंगाम भसाम, गंगा का जल नीर धर्म से, जल के धर्म से। जल का धर्म क्या है? चीजें मिलाई जाती तो मिल जाती हैं उसमें। ब्रह्म द्रवत्वम न खलु अपगच्छति, ब्रह्म द्रव होने के गुण को खलु निश्चित ही न अपगच्छति, कभी नहीं परित्याग करता है। संस्कृत समझ पा रहे हैं आप लोग, सब लोग? अच्छा, ये लोग सब ना बोल रहे हैं, ठीक है, ना समझ पाओ क्या करें भाई, ये थोड़ा कठिन होगा शायद ना। ना अपगच्छति, नहीं त्यागता है, अपगच्छति मतलब त्याग देना, समाप्त हो जाना। तो गंगा का जल गंगा जल नहीं है, वह ब्रह्म द्रव है। ऐसे अगर हम व्यतिरेक में बोल रहे हैं, भाई शराब पानी है ना? नहीं, पानी मात्र नहीं है, वो एक बहुत खराब वस्तु है, शराब है वो, उसको पीने से व्यक्ति को पाप लगता है। तो अब गंगा जल क्या केवल गंगा जल है? गंगा जल केवल गंगा जल नहीं है, गंगा जल भगवान के चरणों से आया हुआ दिव्य जल है। उसको संपर्क प्राप्त करने से व्यक्ति पुण्य से भर जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे शराब पानी है, लेकिन शराब पानी नहीं है, शराब के संपर्क से व्यक्ति के पुण्य नष्ट होते हैं और पाप आ जाता है, ठीक है ना। तो गंगाम भसाम नीर धर्मय ब्रह्म द्रवत्व न खलु उपगच्छति, बुदबुद फेन और पंख आदि के द्वारा गंगा जी का जल नीर धर्म से, नीर धर्म के अर्थात जल के धर्म के कारण ब्रह्म द्रवत्व को कभी नहीं त्यागता है। उसी प्रकार से शरीर के धर्म के कारण शरीर में जो विकृति आ रही है, बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से, या स्वभाव जनित कोई दोष है, उससे एक शुद्ध भक्त का अप्राकृतत्व कभी नष्ट नहीं होता है।
वह दिव्य अवस्था पे ही रहता है। देखिए एक कथा एक आती है, जयदेव गोस्वामी को कुछ चोरों ने पकड़ करके हाथ और पैर काट करके कुएं में डाल दिया था और वो बहुत खुश थे। खुश थे। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मच पेनफुल इट वुड बी। ये अकल्पनीय है ना, किसी के हाथ और पांव काट दी जाए तो क्या कोई ऑपरेशन से किया जाएगा, कितना दर्द होगा, होगा कि नहीं। लेकिन वो खुश थे कि यहाँ अब कुएं में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मैं भगवान का स्मरण कर सकता हूँ। दिस इज इनकंसीवेबल। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये तो आज मैं थोड़ा मनन कर रहा हूँ, असंभव बात है ना। और बाद में उनको बाहर निकाला गया किसी तरह से, बाद में काफ़ी समय बाद, और खाने वाने कौन मिल रहा है कुएं में, कुछ नहीं मिल रहा है। जब बाहर निकाला गया तो चोरों को ढूंढ रहे थे, कह रहे थे कि उनको धन्यवाद देना चाहते थे कि आपकी वजह से मेरे को कम से कम शांति से कथा सुनने को मिला, भगवान का स्मरण करने को मिला। उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता, दोबारा उनके हाथ आ जाते हैं, क्या होता है, जो भी भगवान, इनकंसीवेबल नहीं। तो यह क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक उत्तम अधिकारी के महाभागवत के चरणों में अगर अपराध हो गया तो फिर भक्ति नष्ट हो सकती है, हो नहीं सकती है, हो ही जाएगी, भक्ति एकदम रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए इस अप्राकृत तत्व से को देखने की क्षमता हमें रखनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य था, कोई व्यक्ति था, उसने बोला प्रभुपाद जी को कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे पक्का गुरु मिल जाए, शुद्ध भक्त गुरु के रूप में प्राप्त हो जाए। तो प्रभुपाद जी क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें कभी गुरु प्राप्त नहीं हो। परम पूज्य जयपता का महाराज जी भी दीक्षा दे रहे थे, हमने सुना ऐसा। तो महाराज बीमार है, तो महाराज ने कहा कि आई एम वेरी सिक, मैं बहुत बीमार हूँ, फिर भी अगर तुमको श्रद्धा हो तो तुम दीक्षा स्वीकार करो। क्योंकि व्यक्ति सोचेगा अरे शुद्ध भक्त के तो कोई कर्म होते नहीं है, तो बीमार क्यों पड़ेंगे। तो देखिए भगवान शुद्ध भक्तों को कठिनाई में, बीमारी में क्यों डालते हैं, ताकि जो नए भक्त हैं वही देख सकें कि अरे देखो महाराज कितने, जो भी गुरु महाराज इतने अद्भुत हैं, इतने सहिष्णु हैं, इतना भगवान में निष्ठ हैं कि इतनी सारी परेशानी झेलने के बाद भी वे भगवान की भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्तों की रक्षा भगवान करने में असमर्थ होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं माधवेंद्रपुरी पाद का, शरीर छोड़ने के समय में उनको मलमूत्र भी बेड पे त्यागना था, पड़ रहा था, वो कि सामान्य सी बात है। ये चीज़ तो सामान्य है कि सामान्य व्यक्ति में और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी में। तो वहाँ प्रभुपाद समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्त की रक्षा भगवान नहीं करते हैं, लेकिन शिष्यों को सेवा का मौका मिले इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये अपना कर्म भोग रहे हैं, या श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य नियम पालन नहीं कर रहे थे ऐसा भी नहीं है। उनके सारे शिष्य एग्जॉल्टेड है। अद्वैताचार्य जी, ईश्वरपुरी पाद जो कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। तो ये अपनी बुद्धि से नहीं लगाना चाहिए कि गुरु महाराज बीमार क्यों पड़ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। महाराज बहुत सुंदर बात बता रहे थे परम पूज्य राधा कुंज महाराज की दामोदर लीला से कि आप क्या सीखते हो। भगवान बंधे हुए हैं, लेकिन बंधी अवस्था में ही 2 पेड़ों का उद्धार कर दिया। ऐसे ही गुरु भी बद्ध अवस्था में दिख रहा है, लेकिन वह अपने शब्द के द्वारा वह उद्धार कर सकता है, पवित्र कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है अगर कोई सोचे कि हमारे जो गुरु महाराज हैं वो तो बीमार पड़ रहे हैं, इसका मतलब उनका शरीर प्राकृत है। सनातन गोस्वामी के भी शरीर में फोड़े हो गए थे और महाप्रभु उनका आलिंगन करते और कहते कि तुम्हारा शरीर चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल है तो फोड़े कैसे हो रहे? तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कहेंगे अगर शुद्ध भक्त तो स्वभाव के प्रभाव में क्यों आ रहे हैं? वो सब भगवान की अचिंत्य शक्ति से हो रहा है। कुछ भी हो, गुस्सा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप ये देखिए क्या वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, जहां तक क्षमा कीजिए, गॉड ब्रदर थे, और वो प्रभुपाद से मिलने के लिए आते, और उनका भी कुछ थोड़ा सा फनी स्वभाव रहा होगा, कुछ गुस्सा करते हो कुछ भी। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बिल्कुल सावधान किया, सावधान, इनकी निंदा नहीं करना, इनको बहुत अद्भुत रियलाइजेशंस प्राप्त हैं, बहुत ही हैज़ वेरी डीप रियलाइजेशंस। ना प्रभुपाद जी कह रहे हैं ही हैज़ वेरी डीप रियलाइजेशंस। हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि हमें अन्य आचार्यों की भी, मतलब किसी और संप्रदाय के आचार्य हैं, एकदम चुप
एकदम उसे कहते हैं ना, सील कर लेना चाहिए अपना मुख। सिद्धांत की बात है कि अलग बात है, लेकिन वैसे आपको कभी नहीं बोलना चाहिए। क्या किसके रियलाइजेशन आप क्या जानो। और बहुत बार लोग आपसे क्रोध के पूछेंगे भी उनके बारे में क्या ख्याल है। हमने कहा हमसे बोल दो भाई, हम अपने ख्याल रख लें तो बहुत बड़ी बात है। हम अभी डूब रहे हैं, हम और डूबना नहीं चाहते। व्हाई शुड वी स्पेकुलेट। तो ये देखिए कि कोई क्या व्यक्ति भक्ति करने में दृढ़ है, क्या वह नियमों का पालन कर रहा है, बस अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, नियमों का पालन कर रहा है कैसे मालूम करेंगे आप? हर व्यक्ति यहाँ जो सामने बैठे हैं, मुझे कैसे मालूम चलेगा आप लोग नियमों का पालन कर रहे हैं? घर से भी चाय पी के नहीं आए, कैसे मालूम चलेगा मुझे? मैं चाय पी के नहीं आया हूँ, आप बता सकते हैं क्या? मेरे मुंह से महक आ रही है, जूम वालों को तो महक भी नहीं आएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लव एंड ट्रस्ट। आप भी अभी रूम पे आए थे कुछ बनाने के लिए, तो उससे पहले देखा नहीं चाय का कप पड़ा हुआ था मेरे पास? नहीं था ना, नहीं था ना। अरे भाई, अब ये कैसे बोला जाए कि रात में मैं दारू नहीं पिया? ऑब्वियसली उसकी तो महक आ जाती, लेकिन उठ गया था मंगल आरती के लिए। लेकिन चाय नहीं पिया ये तो आप नहीं कह सकते ना। कोई गारंटी कि चाय नहीं पिया? ये मैं शेयर में पैसा नहीं लगा रहा हूँ। Who knows क्या? ऐसे करके अगर हम सब पे मिसट्रस्ट ही करते रहेंगे तो काम कैसे बनेगा? विश्वास तो रखना पड़ेगा ना। नहीं, मैं सब काम नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कोई बात। ये बात हमेशा देखिएगा कि गुरु महाराज की कोई भी निंदा कर रहा है, ऐसे भाग जाए जैसे मान लीजिए 440 वोल्ट का करंट है, क्योंकि हमारे मन में नेगेटिव को पकड़ने की बड़े रडार लगे हुए हैं। और फिर अब गुरु महाराज को भी हम उसी दृष्टि से देखने लग जाएंगे, चश्मा हो जाएगा काला, और हमारा मुंह भी, हमारी बुद्धि भी। अरे आपके गुरु महाराज शुद्ध भक्त हैं, तो बीमार क्यों है ना? क्यों कठिनाई आ रही है? शुद्ध भक्त के सारे कर्म नष्ट हो जाने चाहिए, तो बीमारी भी नहीं आनी चाहिए। इस तरह की बातें बोलने वाले व्यक्ति का खुद भी अश्रद्धा है, वो आपका कुछ सहायता करेगा नहीं, नुकसान जरूर करके चला जाएगा। ये सारी इसीलिए बार बार बोला गया, जनसंग और क्या सुना था, संग त्याग। लोगों का, भौतिकतावादी लोगों का दृष्टिकोण भौतिकतावादी होता ही है, इसलिए ऐसे लोगों का संग हमें त्याग देना चाहिए। दृष्टः स्वभाव जनितेर, स्वभाव जनितेर वपुषश्च दोषेर। स्वभाव जनित या शरीर से जनित दोषों को देखने के बाद भी, अर्थात दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहे, दिख रहा है गुरु महाराज बीमार हैं, दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है, दिखने के बाद भी न प्राकृतत्व इह भक्त जनस्य पश्यत। इस जगत में इन भक्तों को में प्राकृतत्व, प्राकृत होने के गुण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भक्त अप्राकृत किस दृष्टि से, कि वह भगवान की सेवा में लगा पड़ा है। कैसे वो समझाइए तरह, तो गंगाम भसाम, गंगा का जल न खलु, निश्चित ही नहीं, बुध बुध फेन पंकर, बुध बुध, बुध बुध यानी बुलबुले, फेन मतलब झाग, पंक मतलब कीचड़, इनके द्वारा ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति। गंगा का जल ब्रह्म द्रवत्व को, ब्रह्म द्रव होने के गुण को कभी नहीं त्यागता है नीर धर्म के द्वारा। जल का जो धर्म है कि उसमें बुध बुध फेन पंख आने से वह कीचड़ को गंदा हो जाता है, उस धर्म के द्वारा गंगा का जल अपने धर्म को नहीं त्यागता, वह तो पवित्र करता है। एक कुछ कहावत भी सुनी ना आपने कोई सी, कुछ गंगा जल में ये कुछ नाला मिला तो वह भी गंगा जल हो गया, ऐसे कुछ तो है। श्लोक याद नहीं आ रहा है, कविता आती है ऐसे, तो श्लोक तो समझ आ ही गया होगा। लेकिन देखिए हम लोग नहीं ऐसी स्थिति में, और गुरु महाराज हम लोग को डांटते हैं, ये श्रेष्ठ वैष्णव कभी डांटते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, तो हम क्या कहेंगे? आपने श्री उपदेशामृत का श्लोक क्रमांक 6 नहीं देखा? दृष्टे स्वभाव जनितेर वपुषश्च जो से ना ना ना, ये हमारे संग इसलिए लागू नहीं हो रहा है क्योंकि हम लगातार भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए, हमारे स्वभाव का दोष आ जाता है। वैसे भी देखिए कोई शुद्ध भक्त, गुरु महाराज कभी बोले तुम्हारी नाक छोटी है, कभी बोलेंगे इस तरह से? बताइए, कभी ऐसा सुना कि वो गुरु महाराज बोल रहे हैं कि हमारी नाक चपटी है, चाइनीज वाली नाक है तुम्हारी, वॉट एवर, नेपाली नाक है तुम्हारी, वॉट एवर, हम जैसे काले हो पीले हो, ऐसा करके तो कभी डांटे नहीं ना, किसी को नहीं सोचे ना कि प्रभुपाद किसी को डांटे इसलिए कि तुम चाइनीज हो,
या तुम रुस्की हो, या तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ऐसा कभी वो बोल ही नहीं सकते। बल्कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो बहुत झगड़ा करते थे, स्वभाव जनित दोष है। तो प्रभुपाद ने कहा, अच्छा तुम झगड़ा ही करना चाहते हो, जो हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार में जाके मायावादियों के संग झगड़ा करो। काफी इंटरेस्टिंग है तात्पर्य। शुद्ध भक्त जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा, शुद्ध भक्त शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। अर्थात जब व्यक्ति गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तब वह शुद्ध भक्ति को संपादित कर पाता है, उसमें हृदय में कोई भोग की इच्छा नहीं रहती। भगवद गीता में कहा गया है, तो गीता आई गई, माम च यः व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। इस तरह के श्लोक आते ही तुरंत एक ही व्यक्ति का स्मरण आता है, को पता है कौन? खुद का। हाँ, यही तो वर्णन हो रहा है। और जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा सेवा करता है, और प्रभात कहते क्या? अव्यभिचारी। पहले समझ लीजिए, इसका मतलब है कि साधन का व्याभिचार हो सकता है और साध्य का व्याभिचार हो सकता है। व्याभिचार मतलब देखिए, कोई स्त्री है, उसका पति है, उसको छोड़ करके किसी और के संग रखना, उसको व्याभिचार कहा जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि अव्याभिचारी भक्ति के द्वारा जो मेरी सेवा करता है, इसका मतलब क्या है? पूर्ण भक्ति। पूर्ण भक्ति मतलब मन से, वचन से, कर्म से कृष्ण की ही सेवा करता है और किसी की, और उसका मन नहीं जाता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता है। तो पहली लाइन देख लीजिए, क्या हम पर मुझ पे अप्लाई हो रही है? देखिए, इसे नेगेटिव नहीं सोचना होता है, बस ये देखना होता है कि स्टैंडर्ड कहाँ है और हम यहाँ पे हैं। तो पूर्ण भक्ति का मतलब समझ गए, मन से, वचन से, कर्म से भगवान की सेवा में लगे। तो इसमें कहीं कहीं आ रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ। अच्छा, नेक्स्ट, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता। इसको तो अगर अपने पे घटित करें, किसी भी परिस्थिति में पतन हो सकता है। किसी भी, कोई अभी नहीं, ये भी नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट, तो वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। ब्रह्म पद क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। स्पष्ट है? तो अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म पद पे प्राप्त है तो उसको सिम्टम से देखना होगा कि क्या मेरे हृदय में कांक्षा है अभी। अगर है तो अभी मैं ब्रह्म पद को नहीं प्राप्त किया। इसका मतलब इन्हें मैं कर नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब है कि अभी नहीं हूं। और किसी चीज को नष्ट हो जाने का, खो जाने का शौक है, हो रहा है। ये हो सकता है कि पहले से कम हो रहा हो, लेकिन अभी हो रहा है। हो रहा है मतलब अभी ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं हो। इसके लिए व्यक्ति को भजन करना होता है। भक्ति करते करते व्यक्ति स्तर पे आ जाता है। तो ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है, इसलिए प्रभुपाद ने कोट किया। अव्याभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति, अर्थात ना अन्य अनन्य। इसका अर्थ क्या हुआ? और भक्ति के अलावा कोई साधन स्वीकार नहीं करता, और भक्ति करके उसके जीवन में क्या प्राप्त करना है? भक्ति। ये अर्थ है। भक्तिमय सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, और ना हो तो क्या करें? भक्ति करते रहिए, अपने आप मुक्त होते जाएंगे। क्या प्रमाण है कि हमारे हृदय में भौतिक इच्छा है? हरे कृष्ण बोलिए एक बार। हाँ, कुछ बाल बाल खड़े हुए नहीं, शिखा भी वही है। हाँ, कुछ भी नहीं खड़ा हो रहा है। ना बाल खड़े हो रहे, ना कान खड़े हो रहे, कुछ नहीं। बहुत बार तो माला नीचे जरूर चली जाती है खड़ा होने। तो अभी तो हम लोग एकदम गुणों में फंसे हुए हैं। महाराज तो बड़ा अच्छा बोले, अरे गुण रुकने की बात छोड़िए, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। गुणों का प्रभाव कुछ थोड़ा थोड़ा जब सत्वगुण आ जाता है तब देखते हैं कि आज जब बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा मतलब थोड़ा थोड़ा सत्वगुण चित्त में था तो आज अच्छा लग रहा था। बस अपनी स्थिति को देखना चाहिए। कहाँ भक्ति का स्थिति बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म सुख है वह भी भक्ति के सुख के समान कैसा है? भक्ति को सुख सागर के समान है और ब्रह्मानंद एक बूंद के समान है। तो भक्ति तो अभी बहुत बढ़ानी बाकी है। वी हैव टू बी रियलिस्टिक। बहुत भक्ति बढ़ानी है। देखिए, इसका अर्थ यह नहीं कि भोग वासना है तो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन सुख तभी मिलेगा जब वासना समाप्त हो जाएगी, या जितनी मात्रा में वासना समाप्त है। एक्चुअली बोला जा रहा है कि
भुक्ति और मुक्ति की इच्छा पिशाची के रूप में जब तक हृदय में वर्तमान है तब तक भक्ति का सुख कैसे अनुभव करेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भुक्ति और मुक्ति की इच्छा है तो व्यक्ति अब भक्ति कर नहीं सकता है, लेकिन भक्ति करते करते सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए उत्साह, निश्चय, उसके बाद क्या था, धैर्य रखना पड़ता है। एक व्यक्ति बड़े परेशान होकर बोल रहे थे, प्रभु जी ये अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ कब जाएंगे, अनर्थ कब जाएंगे प्रभु जी। हमने कहा अनर्थ निवृत्ति के बाद। सिंपल है, तो इजी आंसर है नहीं। और आप भगवत गीता के अनुसार जब सुने तो कब जाएंगे, जब जाएंगे जब चले जाएंगे तब जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं जा रहे, जैसे भाई मांस मालूम खा रहा था तो छोड़ दिया तो फालतू चीज़ है तो कुछ गया ना, शराब पी रहा था छोड़ दिया तो कुछ गया ना। लेकिन और भी देख रहे हैं कि जो है अंदर का जो दलदल कचरा है, वो पंख है, सब धीरे धीरे भगवान की भक्ति के द्वारा जाएगा। इसलिए निरुत्साह होने की बात नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड समझना चाहिए, स्टैंडर्ड है। वैसे एक बात है, मैं सबका स्मरण आता है, जब कुछ कुछ भक्तों का स्मरण आता है जब कैसे कैसे वो माया में गए, तब हो सकता है वो अपने बारे में भूल जाते हो। एक व्यक्ति हम पर आक्षेप कर रहे थे, या प्रभु जी ये आपके बारे में ये सुना है वो सुना है। हमने कहा आप तो हमारे बारे में सुने हो और हम तो जानते हैं कि आप क्या कर रहे थे कुछ दिन पहले। हाँ, मैं तो अपने बारे में भूल ही गया। अब मतलब एकदम हम जान रहे हैं कि वो क्या कर रहे थे और मेरे पे आक्षेप कर रहे थे। हमने कहा आप जानते हो ना कि मैं जानता हूँ कि आप क्या कर रहे थे। कहते हाँ। हमने तो वो हाँ सॉरी मैं अपने बारे में भूल गया। क्या तो बदजीव की स्थिति है, वो अपने बारे में भूल जाता है, दूसरे का आक्षेप करना शुरू कर देता है। बी हम्बल, बी नम्र, बी ऑनेस्ट। आपने ऐसे कभी देखा नहीं है। और एक और चीज देख लेना, ये एक और चीज देख लेना, दूसरे पे आक्षेप कर रहे हैं ना, देखना 2 हफ्ते बाद पता लगा हम भी उसी स्थिति में पड़ जाएंगे। बहुत बहुत सतर्क रहिएगा। दूसरे पे आक्षेप भी ना करें, खाली मन में हंस रहे हैं ना, तब भी फंसेंगे हम। बहुत बनते थे ये, अच्छा अच्छा, और उसके बाद अच्छा तुम बहुत बन रहे हो जरा इधर आओ, ये टेस्ट तुमको दिया जाएगा, देखें क्या करते हो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपने को देखना चाहिए कि हमारे सभी भक्त लोग संघर्ष कर रहे हैं। इज इट नॉट? मोस्ट द डिवोटीज, अगर आप महाभागवत हो तब संघर्ष नहीं कर रहे हैं, और या महाभोगी या महाभागवत, दो लोग संघर्ष नहीं करते। महाभोगी लोग आराम से अपना पड़े हुए हैं चिल कह लीजिए या जो भी है, और महाभागवत को मतलब ही दुनिया से मतलब नहीं, बीच में हम लोग कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। एक व्यक्ति बोले हमारे हृदय में तो कोई काम नहीं आता। हमने कहा अभी ज्यादा ना बोलिए, आप माया देवी सुन लेगी तो फिर आपको दिमाग खराब कर देंगी। माया किसी को नहीं छोड़ती, आपको कैसे छोड़ देगी? 4 कुमार है क्या आप? क्या है? इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं यहाँ पे। जरूरत नहीं ना इसकी लाइन की, क्या जरूरत है इसकी? कृष्ण भावनामृत आंदोलन में पद की बदलाव आवश्यक है, कपड़े का बदलाव आवश्यक है, ये चेतना का इसकी क्या जरूरत है? इसीलिए तो उपदेशामृत हमको अमृत नहीं लगता है। ये कौन सुनना चाहता है? चेतना में बदलाव आवश्यक है, नेसेसरी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चेतना में बदलाव नहीं आएगा तो फिर कैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम आए? आता जरूर है, मैं थोड़ा सा हैवी होकर के बोल रहा हूं, आता जरूर है अगर गंभीरता से भक्ति कर रहा है, और व्यक्ति को अवलोकन करना होगा, आकलन करना होगा कि मेरी चेतना में कितना परिवर्तन आ रहा है, कितना मैं कृष्ण की सेवा के भाव में हूं। मैं आप लोग हैं ही नहीं मेरे सामने, पता है, मैं खाली अपने को बोल रहा हूं। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, मैं अकेले को अपने को क्लास दे रहा हूं। हाउ मच कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव एक्सपीरियंस्ड, बड़ा स्पष्ट है। क्या चेतना का परिवर्तन है? तत् सुख सुखित्वम, कृष्ण को सुखी करके मैं सुखी हो जाऊं, ये चेतना का परिवर्तन चाहिए और ये आवश्यक है। इसके लिए हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को ज्वाइन किया है, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, और किसी चीज के लिए नहीं। कृष्ण को सुखी करके मैं सुखी हो जाऊं, जो आत्मा का स्वरूपगत धर्म है, उसका वो स्थिति मुझे प्राप्त करनी, वो हमारी स्वरूपगत स्थिति है, वो चेतना हमें चाहिए। इसके लिए प्रपात कह रहे हैं कि चेतना बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण भावनामृत है। स्पष्ट है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। इसका क्या अर्थ है?
अन्याभिलाषिता शून्यम, मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, इसमें मेरा क्या। और ये क्या संस्कृत लिखी है, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, कर्माधा नहीं है। हे भगवान, हमारे एडिटर्स को कुछ संस्कृत आनी चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम, ये श जो है वो षटकार वाला श है, ये शून्यवाद वाला श नहीं होना चाहिए। एनीवेज, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, इसकी व्याख्या करने में तो पूरा समय लग जाएगा, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। बस इतनी बात है कि कर्म के द्वारा उसकी भक्ति ढकती नहीं है। ज्ञान मतलब निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने का प्रयास, और अन्याभिलाषिता मतलब भगवान की भक्ति करके केवल भक्ति प्राप्त करने की इच्छा और ऐसी इच्छा की प्रवृत्ति। अर्थात अगर कभी भक्त आपकी जान पे पड़े और भगवान को पुकार रहा है कि भगवान हमारी रक्षा कर लीजिए, तो ये भले भक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है। बहुत बड़ा विषय है, इसको हम बस शॉर्ट में टच करके निकल जा रहे हैं। बेसिकली कृष्ण को सुखी करने के अलावा, भगवान के सुखी करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं होती, इसीलिए वो भक्ति कर रहा होता है। जनरली देखो, हम लोग कभी होटल में जाते हैं तो होटल में जो लोग जाते हैं वो पैसा आपसे प्राप्त करने के लिए खिला रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप जहां भी जाते हो, जहां भी कोई आपको कुछ खिला रहा है तो आपसे पैसा ही चाहता है। किसी की अभिमति हो सकती है कि आप भक्त हैं और भगवान प्रसन्न होंगे इसलिए प्रसाद खिला रहा है। अब तो समझ में आ गया होगा बात। लेकिन किसी भी होटल में जाओ, वो आपको भक्त माने या ना माने, वो पैसा के लिए ही खिला रहा है, स्पष्ट है। वो चाहता है कि आप कम से कम खाएं और अधिक से अधिक नोट हमको दे के जाएं। ठीक है, कभी कभी ऐसे भ्रमित वो लोग करते हैं कि 300 रुपये में जितना चाहो उतना खा लो। वो जानते हैं कि 300 का आदमी नहीं खा सकता, नहीं खा सकता ना। 500 रुपये की प्लेट वो जानते हैं कि नहीं खा पाएगा। ऐसा प्रस्तुत करेंगे कि हम दिल खोल के खिला रहे हैं आपको, लेकिन आप वो जानते हैं कि 500 रुपये का नहीं खाएगा, खाएगा मैक्सिमम खाएगा 150-200 रुपये का, बाकी 300 रुपये हमारी जेब में। इतना तो सब बुद्धिमान लोग समझते हैं, कभी वो प्रेम नहीं करते। तो अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान तथा एवं कर्म से परे है, शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग आत्मा की सही से क्रिया है, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाता है तो वह पहले से ही मुक्त रहता है। सगुणान समतीत्यतान, कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा से बंधता नहीं, भले ही शरीर से भौतिक रूप में बदलगे। एकदम स्पष्ट समझ में आता चला जा रहा होगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से न देखे। एक और उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कोई पाकिस्तान का जासूस भारत में किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा है, तो कौन है वो, क्या है वो? जासूस है कि वो गवर्नमेंट कंपनी का काम करने वाला व्यक्ति है? स्पष्ट समझ में आ गया आप लोग को? और भी कुछ समझाने की जरूरत है? भले ही वह उस गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन वो काम पाकिस्तान के लिए कर रहा है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्राय चाइना के जो स्पाई होते होंगे या जो इस प्रकार के स्पाई होते हैं, वो ऐसे ही तो करते हैं ना। खोज लेने के लिए वो नौकरी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन वास्तवतः वो जासूसी का काम कर रहे हैं। तो अब काम वो पाकिस्तान का ही कर रहे हैं, ये दूसरे देश का कर लें, अगर देश का ही कर रहे हैं। उसी प्रकार से भक्त इस जगत में तो रहता है, लेकिन इस जगत का हो करके नहीं रहता। इस बात को भगवान ने गीता में कैसे बताया? पद्म पत्रम इवाम भसः, जैसे कमल का पत्र जल पे रहता है लेकिन जल उसमें प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार से भक्त भगवान श्री कृष्ण का जगत में रहता है लेकिन जगत का होकर के नहीं रहता है। दिस इज वेरी नाइस। तो ये भक्ति करते करते व्यक्ति को समझ में आता है। अभी हम लोग देखिए, अभी तो हम लोग गुणों के अधीन रह के भक्ति कर रहे हैं, लेकिन करते 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 भक्ति के प्रभाव से फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम लोग इस चेतना में हमेशा बने रहेंगे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और अब अगला क्या काम है? कृष्ण का ही काम है। जैसे क्लास समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ कृष्ण की ही सेवा होगी। ये नहीं कि इसके बाद अच्छा अरे चलो क्या करना है नेक्स्ट, सेंस ग्रेटिफिकेशन कहाँ, ऐसा नहीं। आप विचार कीजिएगा, हम लोग अपने विचार कर लें कि क्लास हो गई, हाँ ठीक है सुन लिया, अच्छा अब सुबह से भजन कर रहे हैं, क्या और भजन ही करेंगे, कुछ और काम नहीं है? दैट इज द नेचर ऑफ कंडीशन सोल। बद्ध जीव इस प्रकार से सोचेगा, लेकिन मुक्त जीव अब अगली सेवा की तैयारी करेगा। ये बात है।
उसकी अभिमति कभी, उसकी मति कभी माया की भोगने में नहीं जाती। ही डज नॉट वॉन्ट अ ब्रेक फ्रॉम डिवोशनल सर्विस। अब क्लियर हो गया? भक्ति से ब्रेक का मतलब क्या हुआ? ब्रेक लेके थोड़ा माया के पॉपकॉर्न्स खा के आते हैं, समथिंग लाइक दैट, है कि नहीं? लेकिन ना, बोर हो गए भक्ति, सुबह से भक्ति 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 भाव भाव भक्ति भक्ति, कब तक भक्ति करेंगे? अब मैं ये नहीं हाथ खड़ा करवा रहा कि किसकी ऐसी भावना आ जाती है, कभी कभी मन बोलता है कम ऑन, कि एक ही जन्म में जाना है भगवान के पास। तो भक्त जो है, शुद्ध भक्त वैसे होते हैं कि लगातार भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखे। प्रभुपाद जी से परम पूज्य जयदेव महाराज ने पूछा, महाराज बोले थे, प्रभुपाद कभी कभी हम देखते हैं कि आप श्लोक को गड़बड़ बोल देते हैं, हमारा भौतिकतावादी दृष्टिकोण है, इससे हम ऐसा देख लेते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, यस, ये भौतिकतावादी दृष्टिकोण है। मेन बात यह है, व्यक्ति को देखना होगा कि गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद भगवान का यश बोलना चाहते हैं। कुछ त्रुटि हो सकती है, लेकिन अगर प्रभुपाद जी के लेक्चर में मैं सुनते रहता हूँ, उसमें कुछ थोड़े बहुत मिस्टेक हो जाती है। लाइक प्रभुपाद बोलते स्पोकिंग, तुरंत चेंज कर लेते थे स्पीकिंग, तुरंत प्रभुपाद बोल रहे थे स्पोकिंग, स्पोकिंग जगह बोले फिर स्पीकिंग। ओह, शुद्ध भक्त हैं, स्पोकिंग, अंग्रेजी में कुछ मिस्टेक हो गई, स्पोकिंग कैसे बोल दिया? अरे वो क्या बोलना चाहते हैं ये देखो। एक आध दो अंग्रेजी की मिस्टेक हो गई तो उससे आप उसमें गलती नहीं देख सकते। नहीं नहीं, शुद्ध भक्त तो परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट है, परफेक्ट उनकी इंटेंशन है, परफेक्ट भगवान श्री कृष्ण को सेवा करने की जो भावना, ये परफेक्ट है। कुछ एक आध दो ऊपर चीज नीचे गलत हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको आप एकदम गलत बोलेंगे। उसको कहा जाता है, इसलिए भक्त लोग बोलते हैं सुधार करके ग्रहण करा जाता है। इसलिए ओके, जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता तब तक वह दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। इंग्लिश में क्या कहावत है? इट टेक्स वन टू नो वन। जैसे मान लीजिए हमारे सामने 3 भक्त हैं जिनको गुजराती आती है, एक अंदर भी भक्त हैं शायद उन्हें भी गुजराती आती है। अब आप लोग गुजराती बोलोगे तो वाह भाई बहुत अच्छी गुजराती बोल रहे हैं। अब आप कितनी अच्छी गुजराती बोल रहे हो तो आप को जानेंगे ना। अब मेरी बात समझ रहे हैं? मैं तो गुजराती का ग भी नहीं जानता, कुछ नहीं जानता हूं, तो आप कितनी शुद्ध गुजराती बोल रहे हो तो आप ही जानेंगे। आप तीनों लोग मेरे ख्याल से अलग अलग लेवल की गुजराती बोलते हैं, एक ही लेवल की बोलते हैं? एक ही लेवल की बोलते हैं। जिसको हिंदी ना जानता होगा थोड़ा बहुत तो वो कहेगा हाँ सब लोग बराबर से हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन मैं जानते हैं थोड़ा सा, मैं शायद क्लिष्ट हिंदी बोलता हूँ बीच में। क्लिष्ट कहाँ से? क्लिष्ट का मतलब कठिन, हाँ क्लिष्ट कठिन। तो अब मान लीजिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, जिसको हिंदी बिल्कुल नहीं आएगी तो कहेगा हाँ सब बराबर बोल रहे हैं, सब तो बराबर है। या मैं एग्जाम्पल और दिया करता हूँ मृदंग का। तो अब किसी को मृदंग वादंग आता नहीं हो तो उसको सारी ताल बराबर जैसी लगती है, एक ही तो बराबर है। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें प्रोफिशिएंट होते जाते हैं, एक्सपर्ट होते जाते हैं, तो आपको समझ आता है कौन ठीक से बजा रहा है, कौन ठीक से नहीं बजा रहा है। एकदम जो पढ़ा लिखा ना हो और कोई साइंटिस्ट आके कुछ बोल रहा, हाँ भैया बड़ा ज्ञान की बात बोल रहे हैं, तो तुम क्या जज करोगे ज्ञान की बात बोल रहे हैं? कुछ है ना समझ में आ रहा? अरे वाह, जो है एग्जाम्पल मुझे हंसी पे आ रही थी। एक बार मुकुंद दत्त प्रभु क्लास दे रहे थे, तो 2-3 श्लोक गीता के हमने बोल दिए। प्रभु जी पूछते तो दूसरा बगल वाला व्यक्ति बोलता है, ओह लगता है गीता के सारे श्लोक आपको पता है। अच्छा, तो जो व्यक्ति उस स्तर पे नहीं है वो समझ नहीं पाएगा ना कि वो क्या बोलेगा। ये तो किसी भी फील्ड में है, और भक्त का तो कहना ही क्या। इसीलिए अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। अभक्तों के मन में कभी भक्तों के प्रति आदर भावना नहीं आएगी। ये कैच कर पा रहे हैं आप? अब चले जाइए रेलवे स्टेशन या कहीं पे भी जाइए, वो क्या भक्त का सम्मान करेंगे? कुछ नहीं सम्मान करेंगे। आप देखो बाहर जाते हो, कहीं कोई व्यक्ति तिलक लगा दिख जाएगा तो आप प्रसन्न रहते हो, अरे हमारी पार्टी का है, हमारी पार्टी का है कि नहीं। इधर पार्टी में झगड़ा करेगा, मंदिर में झगड़ा करेगा, बाहर जाएगा तो एक व्यक्ति दिख गया तिलक लगाने वाला, तो हाँ वेरी नाइस करते कि नहीं? क्या तो हम लोग अजीब आदमी है, जहाँ भक्तों का भरमार लगा है वहां झगड़ा करेगा, और बाहर कहीं एक दिख गया तो अरे आप डिवोटी हैं, आप डिवोटी हैं। हाँ अच्छा, गलत तो नहीं कह रही है, होता है कि नहीं? तो अब आप ये बताइए, जिसको कुछ नहीं पता, ये तिलक विलक देख करके क्या समझेगा कि ये तो भक्त का चिन्ह है? बोलेगा वो ये तो तिलक देख के समझ नहीं पाएगा। आगे की तो बात छोड़िए, क्या सिम्टम होते हैं, वो उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी, वो क्या समझेगा?
तो वह भौतिकतावादी दृष्टिकोण से देखेगा और वही बीमारी, वही पॉइजन, वही जहर हमारे हृदय में आ जाएगा। इसलिए नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्त 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता। अब व्याख्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसे तो केवल मंदिर में केवल अर्चा वगैरह के पूजन से प्रयोजन होता है। मंदिर में पूजा किया, बस, कोई मतलब नहीं आगे। किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा अभक्त में और भक्त तथा भगवान में अंतर कर सकता है। इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। उसकी व्याख्या भी हो चुकी है, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समद्धमा। मैं ये मान रहा हूं कि वो पिछला वाला श्लोक आपको याद है। कृष्णेति यस्य कीर्तितं मनसा द्रियेत इत्यादि सब आपको पता है। अब हम एज्यूम कर ले, इसलिए यहाँ देखिए स्पीड हमने तेज कर दी। वहाँ शायद सोच रहे होंगे 13 दिन क्यों बढ़ाया है, ताकि यहाँ फास्ट कर दूँ, इसीलिए 13 दिन पढ़ाया वहाँ पर। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए शुद्ध भक्त नहीं है तो करना चाहिए, नहीं तब भी नहीं करना चाहिए, तब भी नहीं करना चाहिए। क्यों? आलोचना करते करते एक भक्त की भी आलोचना कर देंगे, शुद्ध भक्त की। और देखिए बताओ, नया भक्त भी है तो अगर मान लीजिए उसकी नाक ऐसे चपटी है तो क्या उसकी आलोचना की जानी चाहिए? या मान लो उसकी बुद्धि बहुत तेज नहीं है तो क्या आलोचना करनी चाहिए? नहीं। जिसने भगवान ने जैसे दी है उस प्रकार से वो है, वहां से भक्ति करना शुरू करेगा। आलोचना का इन सब बातों पर आलोचना नहीं की जाती है। भक्ति की बात ठीक से ना करे तब थोड़ा डांट पड़ती है, अन्यथा इन सब चीज़ों पे कभी आलोचना नहीं की जाती है। यदि ऐसे दोष हों भी तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा। यह गुरु का मुख्य कार्य है। इसके बाद वाला श्लोक हम कर लेंगे, बहुत बहुत ब्रिलियंट श्लोक है। जैसे ही आएगा उसमें तो पूरा गीता की क्लास हो जाएगी, तो उसको हम कर लेंगे। बस इतनी बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह अनन्य भाव से भजन कर रहा है कि नहीं। क्यों भक्ति कर रहा है, किसकी भक्ति कर रहा है? भगवान कृष्ण की कर रहा है। क्यों कर रहा है? भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। ये 2 चीज पकड़ लिया आपने, बाकी सारे दोष इल्यूजरी हैं। भगवान चाहें तो एक झटके में सब कुछ साफ कर देंगे, लेकिन जगत की अन्य सिद्धांत बने रहे, इसलिए भगवान कुछ समय तक उन दोषों को बना करके रखते हैं। विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी वक्त का तो आज कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। प्रश्न आ गया। आज लोकनाथ परम पूज्य लोकनाथ महाराज एक लाइन गुरु पूजा में भूल गए थे, तो बस एक पल के लिए इस भौतिकतावादी दृष्टि से दिमाग में उसके प्रति अपराध हो गया, पर समझ आ गया ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसका प्रायश्चित कैसे करूं? प्रायश्चित आपने स्वीकार कर लिया अपनी गलती, उसको बस ठीक है। देखिए पॉइंट क्या है कि आपने स्वीकार तो किया, इसीलिए श्री उपदेशामृत की जरूरत है। एक वक्त बोल रहे थे हम एक श्लोक अप्लाई कर ले वही बहुत है, तो अरे भाई एक श्लोक अप्लाई करो और बाकी सुनो तो सही। अब हमने संकल्प लिया कि नहीं डांटेंगे, इसलिए हमने कहा ठीक है जैसा करना चाहे करें। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि करेगा वही जैसा वो करना चाहता है इसी डॉट करेगा वही जैसा वो करना चाहता है। समय की कोई बात नहीं है, लेकिन लग रहा है कि हम बस एक ही श्लोक सीखेंगे। अरे अगर एक ही श्लोक सीखना था तो फिर रूप गोस्वामी जी ने 11 श्लोक काय को ले बोले? एक और एक 11 होता है ना। आप एक ही सीखना चाहते हो, इसका मतलब पहला वाला भी नहीं करेंगे अप्लाई। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम वह भी नहीं करेंगे, है ना। और दूसरा वाला जो है वो भक्ति में जो नुकसान करने वाली चीज़ उसको भी अप्लाई नहीं करेंगे, और भक्ति में बढ़ाने वाली चीज़ उसको भी अप्लाई नहीं करेंगे, खाली ददाती प्रति गृहणाती करेंगे। फिर वो अगर बुद्धिमान होंगे तो कहेंगे हाँ तो प्रभु जी क्या दिक्कत है, भक्तों की संगति करेंगे तो सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। वो भी ठीक है, लेकिन ठीक ही है, लेकिन सारे श्लोकों को अप्लाई करने का प्रयास करना है। एटलीस्ट जो प्रयास करने जो अप्लाई किए जाने वाले हैं उनको तो हम जरूर बोलेंगे। सीखिए, ये बहुत बड़ी बात है। दोष देखने की प्रवृत्ति हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, और ऐसे देखते देखते हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर कोई शुद्ध भक्त के दोष आ गए तो हमें दिक्कत होगी। जैसे भी भक्त ने स्वीकार किया तो स्वीकार कर लीजिए और समझिए कि हो सकता है महाराज कुछ श्लोक दिख नहीं रहा हो या कुछ भी कारण हो सकता है, भाई ऐसा हो सकता है। एक बार परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्लास दे रहे थे, तो प्रबोधानंद सरस्वती के जगह उनके मुख से निकल गया प्रकाशानंद सरस्वती। हम लोग कुछ बोले नहीं, अगले दिन महाराज फिर उसको सुधार किए और हम प्रकाशानंद सरस्वती बोल गए, वो प्रबोधानंद सरस्वती था। तो ये चीज़ रहती है। ओके, सो नो प्रॉब्लम, विल स्टॉप हियर। पारायण कर लेंगे।